क्या आपने कभी गौर किया है कि जिंदगी में असली बदलाव किसी बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी आदतों से आता है? जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स एक इसी सच को उजागर करती है। इस किताब ने करोड़ों लोगों की सोच बदली है। ये हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए भारी शुरुआत नहीं, बल्कि रोज की छोटी-छोटी लगातार आदतें ही खेल पलट देती हैं। चाहे आपकी सेहत हो, करियर हो, जिंदगी हो या फिर कोई और मकसद। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो एटॉमिक हैबिट्स आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं, बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं और क्यों छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव रखती हैं। आप जानेंगे वे तरीके जिनसे आदतें लंबे समय तक टिकती हैं। तो अगर आप सचमुच पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, यह जर्नी आपके लिए खास होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहतर और सफल जीवन की ओर, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स से। सोचिए आप रोज कौन से काम करते हैं और क्यों। जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। अगर 2 दिन न करें तो बदबू आने लगेगी और आप असहज महसूस करेंगे। यानी हर आदत के पीछे छुपा होता है एक इनाम, एक कारण जिसकी वजह से हम उसे दोहराते रहते हैं। यही आदतों की ताकत है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। आदत कैसे बनती है, इसे समझने के लिए साइकोलॉजिस्ट्स ने एक बंदर पर रोचक प्रयोग किया। उन्होंने बंदर को पिंजरे में रखा, सामने कंप्यूटर स्क्रीन और एक लीवर। जैसे ही स्क्रीन पर लाल लाइनें दिखती और बंदर लीवर खींचता, उसे फल इनाम में मिलता। धीरे धीरे बंदर ने पैटर्न समझ लिया और हर बार लाल संकेत देखते ही लीवर दबाने लगा। यही है आदत की ताकत। हर काम के पीछे छुपा होता है एक क्यों, और वही हमें काम दोहराने के लिए प्रेरित करता है। कुछ लोग तनाव मिटाने के लिए शराब की ओर रुख करते हैं। जैसे ही तनाव आता है, उनका दिमाग कहता है अब पीने का वक्त है। शराब से मिलने वाला अस्थायी सुकून उनका इनाम बन जाता है और यही उन्हें बार बार इसे दोहराने पर मजबूर करता है। जब अगली बार तनाव बढ़ता है, वही याद फिर लौटती है। सच तो ये है कि हर आदत इसी पैटर्न पर चलती है, फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी। समस्या तब होती है जब बुरी आदतें हमें सिर्फ थोड़ी देर का सुकून देकर लंबे समय की परेशानियां देती हैं। हम किसी काम को इसलिए दोहराते हैं क्योंकि उसके पीछे मिलने वाला इनाम हमें खींचता है और चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। अब जरा सोचिए, अगर छोटे-छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बड़ा चमत्कार कर दें तो। ऐसा ही हुआ ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के साथ। साल 2003 तक उनकी हालत इतनी खराब थी कि साल 1908 से अब तक वे केवल एक ओलंपिक गोल्ड जीत पाए थे और पिछले पिछले 100 वर्षों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया था। उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमजोर थी कि बड़ी बाइक कंपनियां उन्हें बाइक देने से कतराती थीं। उनकी प्रतिष्ठा खराब होने का डर था। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की तस्वीर तब बदली जब डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच बनाया गया। उनका तरीका अनोखा था, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार करना। डेव ने राइडर्स की सीटें आरामदायक बनाई, इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स देंगे ताकि मसल्स का तापमान बना रहे, और टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से उसे साफ किया। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़ी सफलता की नींव बने। डेव ब्रेल्सफोर्ड के छोटे छोटे सुधारों का कमाल दिखा जब उनकी टीम ने साल 2008 बीजिंग ओलंपिक में धमाल मचा दिया और कई गोल्ड मेडल्स जीते। सोचिए, ये सफलता छोटी छोटी आदतों और सुधारों का नतीजा थी। हमारी आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। अगर हम रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होने की कोशिश करें तो एक साल में हम 27 गुना बेहतर बन सकते हैं। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। शुरुआत में बदलाव साफ नहीं दिखते, लेकिन समय के साथ उसका असर बड़ा हो जाता है। यह फॉर्मूला बुरी आदतों पर भी लागू होता है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी पर भारी असर डालती है। इसलिए छोटे छोटे सुधार और सकारात्मक आदतें बनाने से ही हम समय के साथ बेहतर बनते हैं। मान लीजिए, आज आपने एक अनहेल्दी मील खाया। इससे वजन तुरंत बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर यह आदत रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में नुकसान जरूर होगा। छोटी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालती हैं। इसलिए अपनी आदतों पर ध्यान दें क्योंकि वे आपके भविष्य का निर्माण करती हैं।
एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है कि छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। हमारी आदतें ही हमारी असली पहचान बनाती हैं। कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, जबकि अच्छी आदतें अपनाना उतना ही मुश्किल? हम बार बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें बनाए रखने में फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं कि हम बदलाव में क्यों असफल रहते हैं। हम गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं और हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग फोकस करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप अपने आप को बदलने पर ध्यान दें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जैसे दो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, एक कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, जो दिखाता है वह अपने आप को अभी भी एक धूम्रपान करने वाला मानता है, जबकि दूसरा कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, उसने अपनी पहचान बदल ली है। यही फर्क असली बदलाव लाता है। जिंदगी में सुधार के लिए पहचान पर काम करना जरूरी होता है, न कि केवल लक्ष्य पर। अपनी नई पहचान को अपनाएं और बदलाव खुद ब खुद होगा। आपको तय करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। एक बार जब यह फैसला हो जाए, तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करें और उस नई पहचान को बार बार साबित करें। हर बार जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं, आप उस नई पहचान के करीब जाते हैं, और जब आप बुरी आदत छोड़ते हैं, तो पुराने आप से दूर होते हैं। छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं और आज ही पहला कदम उठाइए। साल 1888 में एडवर्ड थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के साथ एक रोचक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को पजल बॉक्स में बंद किया, जहां एक लीवर दबाने पर डोर खुलती थी। शुरुआत में बिल्लियां असफल प्रयास करतीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि लीवर दबाने से ही दरवाजा खुलता है। इस प्रयोग ने दिखाया कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और व्यवहार कैसे बदलता है। बार बार की प्रैक्टिस ने बिल्लियों के व्यवहार को परफेक्ट कर दिया। थॉर्नडाइक ने समझा कि जो व्यवहार संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम दोहराते हैं, और जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। यही नियम हमारी आदतों पर भी लागू होता है। आदतें बनाना 4 सरल चरणों में होता है, जो हमें बेहतर बनाते हैं। क्यों? क्रेविंग, अंदर रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। फर्स्ट, क्यू। यह आपके दिमाग को किसी विशेष व्यवहार की शुरुआत करने के लिए संकेत देता है। सेकंड, क्रेविंग। लालसा आपके दिमाग में किसी इनाम की चाहत जगाने वाली एक प्रेरक शक्ति होती है। थर्ड, रिस्पॉन्स। प्रतिक्रिया वह क्रिया है जो आप अपनी लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। फोर्थ, रिवॉर्ड। इनाम उस आदत का अंतिम उद्देश्य होता है। संतोष और सीखने की भावना में यदि कोई एक भी कदम कमजोर हो जाए, तो आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है, जिसने फैमिली शादी में अपने फादर इन लॉ की बिगड़ी तबीयत को महसूस किया। वह घबराई नहीं, तुरंत अस्पताल लेकर गई। वहां पता चला उनकी धमनी ब्लॉक हो गई थी। सही समय पर इलाज ने उनकी जान बचाई। यह बताता है कि हमारा दिमाग भविष्य का अनुमान लगाने वाली मशीन की तरह काम करता है, जो खतरा समझते ही प्रतिक्रिया देता है। छोटी छोटी बातों को दिमाग पकड़ लेता है और पैटर्न समझता है। पैरामेडिक्स जैसे पेशेवर लगातार अभ्यास से हार्ट अटैक के संकेत पहचान लेते हैं। वैसे ही जब आप भी नियमित अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग ऐसे संकेत देखने लगता है जो आने वाले परिणाम बताते हैं। नई आदतें अपनाने से पहले अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करें, क्योंकि वे स्वचालित होती हैं और चुनौतीपूर्ण होती हैं। आपको अपनी रोजाना की आदतों की एक सूची बनानी होगी। हर आदत को ध्यान से देखें और पूछें, यह अच्छी है, बुरी है या सामान्य? अभी बदलाव की जरूरत नहीं, बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं, बिना खुद को दोषी ठहराए या तारीफ किए। व्यवहार परिवर्तन जागरूकता से शुरू होता है। आदतें पहचानने पर ही सुधार संभव है। छोटी शुरुआत करें, पर लगातार लगन से। ये आदतें भविष्य बनाएंगी। एट द बेस्ट वर्ड टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प रिसर्च से समझेंगे। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी का मकसद था कि कैसे बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। इस रिसर्च को 3 अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप को कंट्रोल ग्रुप कहा गया,
जिसमें केवल यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड ग्रुप को मोटिवेशन ग्रुप कहा गया, जिसमें उन्हें अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ कुछ किताबें पढ़ने को दी गईं। साथ ही बताया गया कि नियमित वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर रहती है। थर्ड ग्रुप को प्लानिंग ग्रुप कहा गया। इस ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह मोटिवेशन दी गई, साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक्सरसाइज कब, कहाँ और कितनी देर करेंगे, इसका एक स्पष्ट प्लान बनाएं। उदाहरण के लिए, अगले हफ्ते इस दिन इस समय और इस जगह मैं कम से कम 20 मिनट की हार्ड एक्सरसाइज करूंगा। पहले और दूसरे ग्रुप में लगभग 33 से 35% लोगों ने हफ्ते में कम से कम एक बार एक्सरसाइज की, लेकिन तीसरे ग्रुप में ये संख्या 81% थी। ये बदलाव इसलिए था क्योंकि तीसरे ग्रुप ने अपनी एक्सरसाइज के लिए एक स्पष्ट और सटीक योजना बनाई थी। योजना बनाने से ही आदतें मजबूत होती हैं और बदलाव संभव होता है। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं, जो पहले से तय करता है कि आप कब और कहाँ कोई काम करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में वे यह नहीं जानते कि कब और कहाँ एक्शन लेना है। आदत का पहला नियम है इसे साफ और स्पष्ट बनाना। जब आप अपनी आदत के लिए सही संकेत और सटीक योजना बनाते हैं, तो सफल होना आसान हो जाता है। अगर आप नई आदत शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसे साफ और व्यावहारिक बनाएं। पहले से तय करें कि कब और कहाँ वह काम करेंगे। यही सबसे आसान तरीका है। असल में मोटिवेशन की कमी नहीं, बल्कि आपके आसपास का माहौल ज्यादा मायने रखता है। आपकी आदतें केवल इरादों पर नहीं, बल्कि आपके वातावरण पर भी निर्भर करती हैं। इसलिए सही माहौल बनाएं और नई आदत शुरू करें। ये कहानी बस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल की है, जहां डॉक्टर एनी थॉर्नडांगी ने बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर के अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने पर 6 महीने की स्टडी शुरू की। इस दौरान उन्होंने छोटे छोटे बदलाव कर लोगों की आदतों को बेहतर बनाने का तरीका खोजा, जो बेहद प्रभावी साबित हुआ। डॉक्टर एनी थॉर्नडांगी ने सबसे पहले कैफेटेरिया के ड्रिंक्स की व्यवस्था बदल दी। पहले रेफ्रिजरेटर में जो कैश रजिस्टर के पास था, उसमें केवल सोडा रखा जाता था, लेकिन उन्होंने वहां पानी की बोतलें भी रखनी शुरू की। इसके अलावा कैफेटेरिया के अलग अलग फूड स्टेशनों पर भी पानी उपलब्ध कराया गया। मजेदार बात यह थी कि सोडा अभी भी था, लेकिन पानी हर जगह आसानी से मिल रहा था। 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11.4% तक घट गई, जबकि पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यही तरीका कैफेटेरिया के खाने के विकल्पों पर भी लागू किया गया, जहां भी अच्छे परिणाम दिखे। खास बात यह है कि किसी ने इन बदलावों को महसूस तक नहीं किया। ये बताता है कि हम अक्सर वही लेते हैं जो हमारे सामने होता है, चाहे हमें उसकी जरूरत हो या ना हो। उदाहरण के लिए, जब आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज की एक प्लेट देख लेते हैं, तो ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि आपको भूख लगी हो, फिर भी आपकी दिल को उन्हें खाने का मन कर सकता है। हमारी आदतें भी इसी तरह बनती हैं। अक्सर हमारी आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे सामने क्या होता है, न कि हमारी वास्तव में ज़रूरत क्या है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। 1830 की गर्मियों में प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो एक कठिन डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपनी नई किताब लिखने का वादा किया था, लेकिन व्यस्तता के चलते वह काम नहीं कर पाए। जब पब्लिशर को यह पता चला, तो उसने सख्त डेडलाइन देते हुए कहा कि 6 महीनों में फरवरी 1831 तक किताब पूरी कर देनी होगी। अब सवाल था, विक्टर ह्यूगो इस चुनौती को कैसे पार करेंगे। विक्टर ह्यूगो ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सभी कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और कहा कि उन्हें लॉक कर दें। अब उनके पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। बस उनके पास घर पर बैठकर अपनी किताब लिखने का विकल्प था। 1830 के शरद ऋतु और सर्दियों में उन्होंने पूरी लगन से लिखा। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोटर डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतें अपनाने का असली राज सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं, बल्कि बुरी आदतों को मुश्किल बनाना भी है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से जारी रखना चाहते हैं, तो
अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जो आपको प्रोत्साहित करे। वहीं बुरी आदतों से बचने के लिए उन्हें पहुंच से दूर करें। सच ये है कि अच्छी आदतें तब मजबूर करती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तभी टूटती हैं जब उन्हें असंभव बना दिया जाए। तो अगली बार जब किसी डेडलाइन या आदत को लेकर संघर्ष हो तो विक्टर ह्यूगो का यह तरीका याद रखें। आप भी अपनी परिस्थितियों को इस तरह बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। क्या आप जानते हैं कि अच्छी आदतों को रोजाना बनाए रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से सीखें। जब वे 20 साल के थे, तब वे एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे, जिसमें अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतें लिखी थीं। उनमें से एक थी समय की कीमत समझो, यानी बर्बाद ना करो, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ फायदेमंद करो। यह उनकी सफलता की चाबी थी। हर दिन के अंत में बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और देखते कि उसने किन आदतों को पूरा किया और किन पर काम करने की जरूरत है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था, जिससे वे अपनी प्रगति का आंकलन कर आगे बढ़ते रहते थे। आदतों को ट्रैक करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। जब आप अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हैं तो आपके लक्ष्य सामने होते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं कि क्या और कैसे करना है। यह प्रक्रिया आपकी आदतों को स्पष्ट और समझने में आसान बनाती है। साथ ही अपनी प्रगति पर नजर रखने से यह मजेदार हो जाता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि सफलता की छोटी छोटी जीतें ही सबसे बड़ी प्रेरणा होती हैं। टू डू लिस्ट से किसी काम को पूरा करना या अपनी प्रगति देखना बेहद संतोषजनक होता है। यह प्रक्रिया आपकी आदतों को संतोषजनक बनाती है। जब भी आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो यह आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखने के लिए हैबिट ट्रैकर बनाएं, चाहे वह नोटबुक हो, ऐप या चार्ट। रोज अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें, छोटे सुधारों पर ध्यान दें और प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को भी संतोषजनक और मजेदार बनाती है। जब आप अपनी प्रगति देखते हैं तो यह आपको और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपनी छोटी छोटी सफलताओं का आनंद लेने का मौका देता है। यह प्रक्रिया आपकी मेहनत को सार्थक बनाकर आपको लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। व्यवहार परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि जब कोई अनुभव संतोषजनक होता है तो हम उसे बार बार दोहराते हैं। यह स्वाभाविक है कि छोटी छोटी खुशियां हमारे दिमाग को संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसलिए इसे फिर से दोहराओ। जब कोई काम आपको अच्छा महसूस कराता है तो उसका असर दीर्घकालीन आदत बनने में होता है। कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज यही कहता है कि जब कोई अनुभव हमें संतोषजनक लगे तो हम उसे बार बार दोहराना चाहते हैं। यह स्वाभाविक है कि छोटी छोटी खुशियां हमारे दिमाग को संकेत देती हैं कि यह है अच्छा, इसे फिर दोहराओ। इसलिए अगर किसी आदत में मजा नहीं है तो हम उसे लगातार नहीं अपनाते। यही वजह है कि अनुभव का आनंद महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती च्युइंग गम में कोई स्वाद नहीं होता था, वे बस बेस्वाद रेजिन की तरह होते थे। लेकिन 1811 में उसमें फ्लेवर जोड़ा गया, जिससे यह बहुत लोकप्रिय हो गया। इसका कारण यह है कि जब कोई अनुभव मजेदार नहीं होता तो लोग उसे दोहराने में रुचि नहीं रखते। इसलिए मजा आदतों को मजबूती से बनाता है और उन्हें दिलचस्प बनाता है। कार्डिनल रूल कहता है कि जिस अनुभव में इनाम मिले वह दोहराया जाता है और जिसमें सजा मिले उसे टाला जाता है। लेकिन यह नियम थोड़ा जटिल है, क्योंकि इंसान सिर्फ संतोष की तलाश नहीं करता, वह तुरंत मिलने वाले संतोष यानी तात्कालिक खुशी की उम्मीद करता है। इसीलिए आदतें तब बनती हैं जब हमें तुरंत संतुष्टि मिलती है। सभी आदतों के समय के साथ अलग-अलग नतीजे होते हैं और ये अक्सर जटिल होते हैं। बुरी आदतें शुरू में मजा देती हैं, लेकिन उनके लंबे समय के नतीजे खराब होते हैं। वहीं अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, पर धीरे-धीरे वे फायदे देती हैं। यही वजह है कि सही आदतें बनाने में धैर्य और निरंतरता जरूरी होती है, क्योंकि समय के साथ उनका असर दिखता है और जीवन बदल जाता है। हम इंसान अक्सर तुरंत मिलने वाले इनाम को दूर के भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं।
यही वजह है कि हम अपना ज्यादा समय तात्कालिक आनंद में बिताते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब हम तुरंत मिलने वाले इनाम की सोचते हैं, तो वहीं हमारे व्यवहार का अंत होता है। इसलिए बड़ी सफलताएं पाने के लिए धैर्य और भविष्य पर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप अपनी बुरी आदतों को खत्म करना चाहते हैं, तो इसे संतोषजनक बनाना जरूरी है। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो, तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए जब आप अपनी आदत सुधारें, तो ध्यान रखें कि अच्छी आदतें आपको खुशी दें और बुरी आदतें असुविधाजनक महसूस हों। तभी इन बदलावों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। याद रखें, बदलाव तभी आसान होता है जब वह आनंददायक हो। एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटी-छोटी आदतों से आता है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। इसलिए छोटे कदमों से शुरुआत करें और इन बदलावों का आनंद लें, क्योंकि यही रास्ता सफलता की ओर ले जाता है। जेम्स क्लियर ने समझाया कि रोजाना थोड़ा बेहतर बनने की ताकत में बड़ी शक्ति छिपी है। हर दिन 1% सुधार के छोटे कदम समय के साथ बड़े बदलाव लाते हैं। अपनी पहचान को अच्छी आदतों से जोड़ें, खुद को एक बेहतर इंसान के रूप में देखें। 4 नियम: स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोषजनकता आपकी आदतें बदलने का रास्ता आसान बनाते हैं। ये नियम आपको अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतें छोड़ने में मदद करते हैं। छोटे छोटे कदम मिलकर हमारी जिंदगी बदल देते हैं। अपनी पहचान को नई आदतों से जोड़ें और खुद को बेहतर इंसान के रूप में देखें। 4 नियम: स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोषजनकता अच्छी आदतें बनाने और बुरी छोड़ने में मदद करते हैं। ये नियम आदतों पर नियंत्रण की कुंजी हैं। अगर आप अपनी सफलता पक्की करना चाहते हैं, तो अपने आसपास के माहौल को बदलना जरूरी है। सही पर्यावरण